हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 सॉल्व करते हैं। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ दिल्ली नर्सिंग सोसाइटी। ठीक है, 31 मार्च को बनाना है आपको। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको गिवन है, आपको क्या बनाना है, आपको P&L अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर है कि ये तो आपका ओपनिंग बैलेंस है बैंक का, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। सब्सक्रिप्शन बेटा आपके पास कितने का है? 1,11,500 का इस साल आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है, तो सब्सक्रिप्शन आपका 1,11,500 का। ठीक है, अब आगे देखें, यहां पर एक लाइन देखने में अपन ने पढ़ लेते हैं इसको। डोनेशन फॉर 10,000 रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड वाज रॉन्गली इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ध्यान दीजिए, आपको डोनेशन मिला था बिल्डिंग के लिए, तो आपने एंट्री करना था बिल्डिंग फंड का अकाउंट, कैश या बैंक का अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड, आपके लिए लाइबिलिटी बनती। कैश बैंक का अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड आपके लिए क्या बन जाती? लाइबिलिटी बन जाती। लेकिन आपने गलती से एंट्री क्या कर दी? बैंक का अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, मतलब आपने बिल्डिंग फंड के अकाउंट में डालना था, तो बिल्डिंग फंड की जगह आपने किस में एड ऑन कर दिया? सब्सक्रिप्शन। मतलब सब्सक्रिप्शन बढ़ गया तो सब्सक्रिप्शन कम करेंगे और बिल्डिंग फंड में अमाउंट डालेंगे, तो इसमें से सब्सक्रिप्शन में मतलब इस 1,11,500 में ये 10,000 रुपए इंक्लूडेड है। आ रही बात समझ में? ये 10,000 रुपए का में इंक्लूडेड है, बिल्डिंग फंड के सब्सक्रिप्शन में इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने सब्सक्रिप्शन में से क्या कर दिया? लेस बिल्डिंग फंड। ठीक है, तो मेरा अमाउंट कितना आ जाएगा? ठीक है, 1,01,500। आ रही बात समझ में? इसमें से माइनस करो तो 1,01,500। रिसीव फ्रॉम नॉन मेंबर, फी फ्रॉम नॉन मेंबर, जो मेंबर नहीं है उन्होंने दे दिया, तो किसी ने भी दिया, आपकी तो क्या है? इनकम। सिर्फ ध्यान दीजिए वो स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए, मतलब रिस्ट्रिक्टेड नहीं होने चाहिए। ठीक है, रिसीव फ्रॉम नॉन मेंबर आपको किससे मिले हैं? नॉन मेंबर से मिल गया है। कितना? 27,000 रुपए का। गवर्नमेंट ग्रांट्स 1,00,000 रुपए। गवर्नमेंट ग्रांट्स मतलब गवर्नमेंट ने आपको डोनेशन दिया है, लेकिन अब किस लिए दिया है? क्या वो स्पेसिफिक है या जनरल है? मतलब रिस्ट्रिक्टेड है या अनरिस्ट्रिक्टेड है? ठीक है, जनरल मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड और स्पेसिफिक मतलब रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो देखिए यहां पर लिखा है गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, मतलब स्पेसिफिक पर्पस से नहीं है, मतलब ये कैसी हो गई? अनरिस्ट्रिक्टेड हो गई। तो अनरिस्ट्रिक्टेड है मतलब आपकी इनकम है, तो कितनी इनकम है? 1,00,000 रुपए की। ठीक है, आगे डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड 1,56,000, ये आपका बैलेंस शीट का पार्ट है बेटा, ये आपकी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी जाएगा। ठीक है, तो 1,56,000 आपकी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जाएगा, और साथ ही साथ उसमें ये 10,000 रुपए क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन में थे, हमने यहां से सब्सक्रिप्शन में से माइनस करे और कहां चले जाएंगे? सब्सक्रिप्शन में से लेस होकर कहां चले जाएंगे? बिल्डिंग फंड में ऐड हो जाएंगे, जो कि आपकी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में होगा। लेकिन क्वेश्चन ने हमें सिर्फ अभी P&L इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो अभी हम सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, बैलेंस शीट नहीं बना रहे। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, इंटरेस्ट रिसीव हुआ आपकी इनकम है, तो ये कितनी इनकम हो गई? 3,800 की। ठीक है, चलो आगे देखें, सैलरीज ऑफ नर्स, तो नर्सेस की सैलरी आपने कितनी दी है? 65,600। आगे लॉन्ड्री डोमेस्टिक हेल्प आपने करी है, मतलब आपने कहीं हेल्प करी है, तो ये भी आपके खर्चे हैं, 38,000। रेंट रेट एंड टैक्सेस 20,000 रुपए के आपके रेंट रेट एंड टैक्सेस है, तो ये 20,000 रुपए के आपके रेंट एंड टैक्सेस है। कॉस्ट ऑफ कार, मतलब आपने कार खरीदी, ध्यान देना वो कॉस्ट बोल रहा है, तो कॉस्ट ऑफ कार मतलब आपने कार खरीदी और इसकी कॉस्ट 2,00,000 रुपए की है, तो ये आपकी असेट्स है, ना कि आपके खर्चे हैं। दिस इज योर assets, this is not your expenses and the assets goes to the balance sheet। ठीक है, expenses of car, अगर expenses हुए हैं तो ये कहां जाएंगे? आपके एक्सपेंडिचर में जाएंगे, कितने? 84,000। ड्रग्स वगैरह पे आपका कितना खर्चा हुआ है? 67,000 पे। अब ध्यान देना, यहां पर देखो, ए बिल ऑफ मेडिसिन परचेस ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹12,800 वाज आउटस्टैंडिंग। तो ये ड्रग्स और मेडिसिन वगैरह सब एक ही चीज है ना, ठीक है, तो ये कहीं हॉस्पिटल वगैरह का कुछ होगा,
ठीक है, नर्सिंग सोसाइटी है, ध्यान दीजिए, दिल्ली नर्सिंग सोसाइटी है। तो नर्सिंग सोसाइटी ने ड्रग्स खरीदे हैं, मेडिसिन खरीदी हुई है, तो ड्रग्स कितने के खरीदे? 67,000 के। और साथ ही साथ आपका मेडिसिन का एक बिल आउटस्टैंडिंग है, तो वो भी इसी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, आपका 67,000 का तो ये हो गया, ये तो आपने पेमेंट कर दिया है। और साथ ही साथ क्वेश्चन ये बता रहा है कि जो मेडिसिन परचेस करी है वो आपके अबे बिल आउटस्टैंडिंग है, तो कितने के आउटस्टैंडिंग है? 12,800 के। बात समझ में आ रही है? तो ये ऐड हो जाएंगे, तो इसका टोटल आपका बाहर निकल कर आएगा 79,800। ठीक है, इस साइड का टोटल करेंगे 2,87,400 आया। होप सो समझ में आ रहा होगा। अब इस 2,87,400 में से माइनस करेंगे ये वाला आइटम, ये वाला आइटम, मतलब आपके खर्चे कितने हुए? 287,400। उस 287,400 के आपके खर्चे हुए, लेकिन आपकी इनकम कितनी हुई है? इनकम इतनी हुई है, मतलब इस साल आपकी इनकम कम हुई है, तो बाकी अमाउंट क्या है? डेफिसिट है। बोलो, बात समझ में आ रही है? $2,87,400 माइनस 50, मतलब इस साल आपकी जो इनकम हुई है वो 2,32,300 हुई है। कितनी हुई है? 2,32,300। देखिए एक बार ऐड कर लेते हैं, 1,01,500 प्लस 27,000 प्लस 1,00,000 प्लस 3,800, तो 2,32,300 हुई है। लेकिन आपके खर्चे कितने हो गए? 2,87,400। तो जो अमाउंट है वो क्या हो गया? आपका लॉस में आ गया 55,100, तो ये आपका डेफिसिट है। मतलब इस साल आपके खर्चे ज्यादा हो गए हैं और इनकम कम बची है। बोलिए, बात समझ में आ रही है? इस साल आपके खर्चे ज्यादा हो गए और इनकम कम बची है, तो इस साल आपका डेफिसिट आएगा। मतलब अपना वहां पर लॉस निकलता था, नेट लॉस और नेट गेन, ठीक है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो यहां पर नेट लॉस की जगह डेफिसिट आ रहा है और उसकी जगह आपका सरप्लस आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14, इसका सॉल्यूशन प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।